इस वक्त की जो सबसे बड़ी खबर है, आज जांच एजेंसियों से ही पूछताछ होगी और पूछताछ करेगी रांची पुलिस। जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से जिस वक्त 31 जनवरी को ईडी के अधिकारी पूछताछ कर रहे थे, ठीक उसी वक्त हेमंत सोरेन के तरफ से एसटी-एससी थाने में केस दर्ज कराया गया और ईडी के अधिकारियों पर आरोप लगाया गया कि उन्होंने हेमंत सोरेन की छवि खराब करने का प्रयास किया है। 31 जनवरी ही वो दिन था जिस दिन हेमंत सोरेन की गिरफ्तारी हुई थी। रात 10 बजे की गिरफ्तारी दिखाई गई थी और दिन में ही हेमंत सोरेन की तरफ से एसटी-एससी थाने में कंप्लेन दर्ज कराया गया, कंप्लेन रजिस्टर्ड किया गया। ईडी के अधिकारियों से पूछताछ की जाएगी। तो जांच एजेंसियों से पूछताछ का रोचक मामला सामने आने वाला है। ईडी के अधिकारियों से पूछताछ होगी और पूछताछ करेगी रांची पुलिस। निश्चित तौर पर एक तरफ जहां केंद्र की एजेंसियां काम कर रही हैं, वहीं दूसरी तरफ राज्य की एजेंसियां भी सक्रिय हो गई हैं। कमोबेश युद्ध के जैसा माहौल है ये, इसे युद्ध के जैसा माहौल आप कह सकते हैं। हेमंत सोरेन जो पूर्व मुख्यमंत्री रहे हैं राज्य के, उन्होंने सीधे सीधे ईडी के अधिकारी ज्वाइंट डायरेक्टर कपिल देवराज, अनुपम कुमार, देवव्रत झा समेत कई अधिकारियों पर आरोप लगाए थे और झारखंड के मुख्यमंत्री की छवि खराब करने का मामला दर्ज कराया था। दरअसल हुआ यह था कि 31 जनवरी को ईडी के अधिकारी हेमंत सोरेन से पूछताछ कर रहे थे। ठीक उसी वक्त हेमंत सोरेन की तरफ से कंप्लेन जाता है एसटी-एससी थाने में और एसटी-एससी थाने में केस दर्ज कराया जाता है। 29 जनवरी की रात जब हेमंत सोरेन दिल्ली के आवास से निकले थे और उसके बाद से उनका पता नहीं चल पाया, सीधे अपने कांके रोड स्थित मुख्यमंत्री आवास में नजर आए थे। इस बीच हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर ईडी ने छापामारी की थी। 36 लाख रुपए बरामदगी हुए थे और उस बरामदगी के बाद छवि खराब करने का आरोप लगाते हुए एसटी-एससी थाने में हेमंत सोरेन ने केस किया था। रुक करते सीधे अपने सहयोगी इमरान हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इमरान, ईडी के अधिकारियों से आज पूछताछ की जानी है। इमरान, तैयारियां पूरी हो गई हैं, गोंदा थाने में पूछताछ की जाएगी? देखिए, बिल्कुल पूछताछ के लिए 41A का नोटिस जो है वो ईडी के अधिकारियों को भेजा जा चुका था और बताया गया था कि उसे एसटी-एससी कांड संख्या के अनुसार जो है उनसे पूछताछ की इस पूरे मामले में की जानी है। तो 3 लोगों को आज पूछताछ के लिए तलब किया गया था 41A के नोटिस के जवाब में, उसे जवाब देने थे। लेकिन अब तक जो जानकारी मिल रही है, तमाम जो ईडी के अधिकारी है जिनको बुलाया गया था वो खुद आज अपने ईडी दफ्तर पर ही अपने कामकाज को अंजाम दे रहे हैं पूछताछ के लिए। अब तक गोंदा थाना जो है वो ईडी के अधिकारी नहीं पहुंचे, लेकिन जिस तरह से इस पूरे मामले पर ईडी के खिलाफ जो मामला दर्ज किया गया था, पूर्व सीएम हेमंत सोरेन की तरफ से एसटी-एससी थाने में केस दर्ज किए गए थे जिसमें छवि धूमिल होने का आरोप लगाया गया था और इस पूरे मामले पर कार्रवाई के लिए ही जो है मामले दर्ज कराए गए थे। उसके बाद कई लोगों पर नामजद जो है आरोपी बनाए गए थे। इसी आरोपी के रूप में आज ईडी के अधिकारियों से भी पूछताछ जो है रांची के अधिकारी जो है वो करेंगे। पुलिस पदाधिकारी जो है वो करना चाह रहे थे, लेकिन अब तक ईडी के अधिकारी जो है वो गोंदा थाना नहीं पहुंचे हैं, ना ही पूछताछ के लिए अब तक जो है कोई जवाब गया है। तो देखना होगा कि इस पूरे मामले पर क्या कुछ कार्रवाई ईडी की तरफ से देखने को मिल सकती है। हालांकि पिछले दिनों जब हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई हुई थी तो उस पर पीड़क कार्रवाई पर रोक लगाई गई थी, लेकिन पूछताछ के लिए और इस तरह की किसी भी तरह की जांच के लिए रोक नहीं थी। इसलिए रांची पुलिस ने अपने पूछताछ के दायरे को आगे बढ़ाते हुए 41A का नोटिस दिया गया है। वहीं आने वाले दिनों में 21 मार्च को ज्वाइंट डायरेक्टर से भी पूछताछ किया जा रहा है। तो पूछताछ के लिए ज्वाइंट डायरेक्टर को भी 21 मार्च को बुलाया गया है। तो इस तरह से तमाम जो ईडी के अधिकारी जो नामजद अभियुक्त थे एसटी-एससी कांड को लेकर के, तमाम लोगों से पूछताछ के लिए आज तलब किया गया था, लेकिन अभी नहीं पहुंचे हैं। देखना होगा इस पूरे मामले पर ईडी की तरफ अगला रुख क्या कुछ होता है, क्या निश्चित तौर पर इमरान ये तो देखना होगा कि ईडी की तरफ से अगला रुख क्या होता है। लेकिन यहां एक मामला आता है, एसटी-एससी थाने में केस दर्ज कराया है हेमंत सोरेन ने और ठीक उसके कुछ दिनों पहले कैबिनेट से एक आदेश पारित होता है। आपको याद होगा कि इससे पूर्व एसटी-एससी थाने में आईओ होते थे, आईपीएस स्तर के अधिकारी, सिटी एसपी, ग्रामीण एसपी स्तर के अधिकारी आईओ होते थे, सुपरविजन करते थे और आईओ डीएसपी स्तर के अधिकारी होते थे। लेकिन नियमों को शिथिल किया गया और एसआई स्तर के अधिकारियों को भी आईओ बनने की इसमें छूट दी गई। उसके बाद ईडी के खिलाफ, ईडी के अधिकारियों के खिलाफ एसटी-एससी थाने में केस दर्ज कराया जाता है। परिकल्पना पहले से तैयार की गई थी, पटकथा कहीं ना कहीं पहले से तैयार की गई थी।
देखिए अपनी अपनी जांच को लेकर के हर एक कांड के अनुसंधान को लेकर के जांच की जिम्मेवारी जो है वो अलग अलग स्तर के जो पुलिस पदाधिकारी होते हैं उनको जिम्मेवारी दी जाती है। तो कहीं ना कहीं पूर्व में जिस तरह से एसटीएससी कांड को लेकर के सुपरविजन करने को लेकर के सिटी एसपी और डीएसपी रैंक के अधिकारी इस पूरे कांड को सुपरवाइज करते थे, सुपरविजन निकालते थे, लेकिन कहीं ना कहीं अब कांड के अनुसंधान के लिए जो है वो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को भी जांच की जिम्मेवारी दी जा रही है। तो ऐसे में देखना होगा तो इसे कई अलग अलग तरह से भी समझा जा सकता है, क्योंकि एसटीएससी कांड को लेकर के कई जटिलताएं होती हैं और कई तरह की जो जांच के दायरा होता है वो काफी धीमा रह जाता है। तो इसलिए यह माना जा रहा था कि जो पूर्व में जिस तरह से जांच की जिम्मेवारी जो सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी, इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारियों को जब सौंपे गए हैं, तो ऐसे में अब इस पूरे चीजों को जोड़ना ये किस तरह से देखा जाएगा ये अलग सी चीज है। लेकिन एक कांड अंकित की गई है एसटीएससी के मामले को लेकर के, उस कांड को लेकर के जांच जो है कोई भी एफआईआर जब दर्ज किया जाता है उसके बाद जांच की गति जो है, जांच की दिशा दशा जो है वो पुलिस पदाधिकारियों के जिम्मे में होती है। तो कहीं ना कहीं जब ईडी के अधिकारियों के खिलाफ भी जब मामला दर्ज किया गया है तो उसकी जांच जो है वह पूरी की जाएगी, उन तमाम चीजों को फॉलो किया जाएगा जो एक एफआईआर दर्ज करने के बाद की जाती है। बिल्कुल इमरान, एसटीएससी थाने में दर्ज मामले जो होते हैं झारखंड के लिए एसटीएससी मामले काफी गंभीर माने जाते हैं, मामलों की तादाद भी बढ़ रही है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री के तरफ से जो एफआईआर दी गई थी एसटीएससी थाने में, उसमें गलतियां काफी थी। पहली गलती तो थी कि साहेबगंज को विधानसभा बता दिया गया था। उन्होंने साहेबगंज विधानसभा से खुद को विधानसभा का सदस्य बताया था, पता नहीं उसको सुधार किया गया या नहीं किया गया। दूसरी बात थी कि 36 लाख रुपए की रिकवरी थी, 36 लाख रुपए की रिकवरी को बताया गया था मेरे पैसे नहीं है, लेकिन जब हाईकोर्ट में हेमंत सोरेन ने अपील किया था तो उसमें यह कहा गया कि ये पैसे उनके माता पिता के इलाज के लिए थे और झामुमो ने बकायदा चंदे के रूप में, दान के रूप में हेमंत सोरेन को ये पैसे दिए थे, सहायता के रूप में हेमंत सोरेन को ये पैसे दिए थे। तो जांच कहीं ना कहीं भारी मुसीबत खड़े करने जा रही है इमरान, रांची पुलिस के लिए भी। देखिए बिल्कुल ईडी उस पूरे मामले की जांच कर रही है और जांच के क्रम में ये सारी चीजें पूर्व में भी सामने आ चुकी है कि किस तरह से दिल्ली में जब छापेमारी की गई तो उस दौरान जो है वहां से पैसे बरामद किए गए। पैसे बरामदगी के बाद इस कड़ियों को लेकर के कई तरह की बातें सामने आई। हालांकि इस दौरान कई घंटे तक जो है वो पूर्व सीएम हेमंत सोरेन जो है वो दिल्ली से रांची पहुंचने में लग गए और उसके बाद से इस पूरे मामले में कई तरह की चर्चाएं थी। तो ऐसे में ईडी अपने स्तर से उस पूरे मामले की जांच कर रही है। लेकिन आज जिस नोटिस की हम बात कर रहे हैं वो 41A का नोटिस है, जिसका तामिला जो है वो रांची पुलिस के द्वारा किया गया है, जिनके जवाब जो है ईडी के अधिकारियों को देने हैं कि आखिर इस नोटिस के जवाब में ईडी के अधिकारियों का क्या कुछ जवाब होता है, ये देखने वाली बात होगी। क्योंकि छवि धूमिल का आरोप लगाया गया है, एसटीएससी एक्ट के तहत इस पूरे मामले को दर्ज किया गया है। दर्ज मामले पर जो है रांची पुलिस जांच कर रही है और जांच के बाद ये सारी चीजें स्पष्ट हो पाएगी कि क्या ईडी जिस तरह की कार्यशैली को अपनाई थी, जिस तरह के चीजों को सामने में रखा गया था, क्या उनके कार्यशैली में किस तरह की किसी भी तरह की चीजें बनती है, क्या जानबूझ करके छवि धूमिल करने को लेकर किस तरह के जो साजिश या फिर इस तरह की बातें रची गई थी, इन तमाम बिंदुओं की जांच जो है वो रांची पुलिस कर रही है। तब इस दोनों ही चीजें अपनी अपनी जगह में जो है वो काफी महत्वपूर्ण है। एक तरफ जहां पैसों को लेकर के पहले इनकार किया गया, फिर कोर्ट में उसको एक्सेप्ट किया गया, वहीं दूसरी तरफ एसटीएससी केस में ईडी के अधिकारी से पूछताछ करनी है। पूछताछ के क्रम में क्या कुछ जानकारियां ईडी के अधिकारी देंगे और किस तरह के जवाब देते हैं इस पूरे मामले में, ये सारी चीजें देखने वाली बात होगी। लेकिन बिल्कुल इमरान, ये देखने वाली बात होगी। बिल्कुल इमरान, देखने वाली बात होगी। इससे पहले 27 जनवरी को जब हेमंत सोरेन के दिल्ली स्थित आवास पर छापामारी की गई थी, जो 36 लाख रुपए की बरामदगी हुई थी, एक BMW कार की बरामदगी हुई थी, काफी समाचार चली थी उस मामले में, काफी खबरें आ गई थी सामने, बाकायदा विजुअल्स निकले थे, कई मोटी मोटी फाइलें निकाली गई थी, BMW कार से भी कई दस्तावेजों के बरामद होने की बात हुई थी। जिसके बाद 31 जनवरी को जब हेमंत सोरेन से पूछताछ शुरू हुई और यह निर्धारित हो गया कि देर शाम तक गिरफ्तारी होनी है, उसके बाद एसटीएससी थाने में एक केस दर्ज कराया था हेमंत सोरेन ने। पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की छवि को धूमिल करने, खराब करने के मामले में पूछताछ की जानी है। नजर बनाए रखिएगा इमरान, पूछताछ होती है, ईडी के अधिकारी शामिल होते हैं या किसी और न्यायिक कदम बढ़ाते हैं, न्यायिक और कदम बढ़ाते हैं। बहुत धन्यवाद इमरान आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत,
सच है तो दिखेगा।